देखिए क्या होता है फार्मूला। जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है पॉलीगन के लिए वो होता है एन ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है। कोट 180 डिग्री बटा में एन होता है। ठीक है। ये पूरा ऐसे होता है। ठीक है। जो वहाँ पे एन था भुजाएं कितनी थी, 8 भुजाएं थी। ए की वैल्यू वहाँ पे दे रखी थी, जो भी दे रखी थी वो ए स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर बाई 4। कोट 180 डिग्री, कोट 180 डिग्री बटा में एन की वैल्यू है 8। ठीक है। तो मैंने देखा कि 2 से घटाया कितना आया, 2 ए स्क्वायर। कोट 180 डिग्री बटा एन को मैंने काटा तो कितना आया, कोट 45/2। कोट 22, यानी कि कोट कोट 22 सही 1/2 डिग्री। तो ये कोट 22 से 1/2 डिग्री क्या होता है, रूट 2+1 होता है। रूट 2+1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, 2a² रूट 2+1 होता है। ठीक है। तो ये एरिया आया। यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी थी उसने, 63। तो ए की वैल्यू भी दे रखी थी उसने, कितनी दे रखी थी, ए की वैल्यू 10 है। तो 2 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 63 रूट 2+1। 200 गुणा में 63 रूट 2+1 इसका आंसर आ गया। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं आप, सेम टू सेम। चकती है यार, मैंने चकता है यार, यार तो चकता है यार। अब करते हैं, ये भी प्रिज्म का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, प्रिज्म का आधा त्रिभुज है। ओ माय गॉड, त्रिभुज, त्रिभुज है भाई। देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। त्रिभुज वाला कोई टाइप उठा रखा है क्या, चलो ये है। यहाँ पे देखो, ये बेस क्या है इसका, ट्रायंगुलर बेस है, ट्रायंगुलर बेस है, ट्रायंगुलर बेस है इसका। 5 12 13 भुजा वाला, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बेस समकोण त्रिभुज है। ये ऐसी भुजा है। एक भुजा तो है भैया 5, एक भुजा 5 है, ये 5 है, ये कोई 12 है, ये 5 है, और ये 12 है। ये साइड वाली 13 होगी। ठीक है। चक्कर नहीं। किसी प्रिज्म का आधारित त्रिभुज, उसका भुजा इतनी है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस का एरिया। बेस 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया होता है प्रिज्म के केस में। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। बेस का पैरामीटर जोड़ लेते हैं, बेस का पैरामीटर कितना हुआ, 5 12 17 और 13 कितना हो गया, 13 और 17। 13 में 17 जोड़ो फटाफट से, 20 ये रहा, और 20 ये रहा, 10 ये रहा, यानी 30। यानी 30 हो गया बेस का पैरामीटर। और मैंने हाइट कितनी दे रखी है हमें, इसका आयतन दिया हुआ भाई, आयतन दिया हुआ है, हाइट का हमें कुछ पता सता नहीं है। तो हाइट का कुछ पता नहीं है प्लस में। और बेस का पैरामीटर, सॉरी बेस का एरिया क्या होगा, बेस का एरिया क्या होगा, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है ना, आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार कितना होगा, ये देखिए यहाँ पे 1/2 आधार 5 है, ऊंचाई 12 है, 2 से घटे 12, 6 5 30, ये 30 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से आ गया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया जब तो निकलेगा जब मेरे पास हाइट होगी। तो हाइट निकलेगी वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम क्या होता है इसके अंदर, बेस का एरिया इंटू में हाइट, बेस का एरिया इंटू में हाइट। तो यहाँ पे बेस का एरिया है कितना, आधार कितना है मेरे पास, आधार 1/2, 1/2। आधार कितना है, ये रहा। ऊंचाई कितनी है, ये रही, 2 से घटा 6 6 30, 30 गुणा में h, 30 गुणा में h बराबर में 450 के बराबर है। तो मैंने ये देखा कि मेरा भाई ये यहाँ पे है कि h बराबर है 450 बटा में 30। ये इससे कट गया, 15 आ गया, 15 × 45, हाइट की वैल्यू 15 आ गई। हाइट की वैल्यू 15 है तो यहाँ पुट कर दो, हाइट की वैल्यू 15 पुट करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो 15 यहाँ पे पुट कर दिया, 15 × 45, 15 पुट कर दिया, 15 × 45 क्या आया, 15 × 45 और पीछे लगी 0, और 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया 60। तो कितना आ गया ये, 510, जो भी है। अब ये किस में आएगा हमेशा, टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है। 510 मीटर स्क्वायर। फटाफट से करते तो भी यही आता। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कशन। फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में।
यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, क्या कहता है ये? किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, सेम तरीके से दे दिया, इसका परिमाप 45 सेंटीमीटर है, उसके अंतवर्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 810 के अंदर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी तो हमने निकाला था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस वही होता है बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया। बेस का पैरामीटर क्या है? किसी प्रिज्म का आधा त्रिभुज इसका परिमाप, बेस का पैरामीटर कह रहा है कि 45 है, हाइट और इसके अंत्यवर्त की त्रिज्या दे रखी है, यदि इसका आयतन, तो हाइट का मुझे कुछ पता नहीं क्या है, बेस का एरिया, बेस का एरिया पता है क्या, इसका परिमाप वही इतना है, यदि इसका परिमाप, परिमाप यानी कि आउटर बाउंड्री दे रखी है, ठीक है, और इसके अंत्यवर्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 810 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए आयतन क्या होता है, पहले वॉल्यूम पे बात करते हैं। वॉल्यूम होता है क्या, बेस का एरिया इंटू हाइट होती है, वॉल्यूम होता है। और इसमें वो ये एक और बात कह रहे हैं कि इसका परिमाप है ना, परिमाप, तो इसका परिमाप कितना है, 45 है, ठीक है, इसका परिमाप कितना है, 45 है, और इसके अंत्यवर्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई ऐसे प्रकार से एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, लेकिन कोई भी त्रिभुज है, लेकिन इसका जो पूरा टोटल है ना वो 45 है, 45 मीटर है, 45, और इसके अंदर अंत्यवर्त की जो त्रिज्या है ना, इसके अंदर एक वर्त है, उसकी त्रिज्या वो 9 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए फार्मूला वो एक होता है छोटा सा, कि आर होती है आर, ए अपॉन में 2√3 होती है। तो ए कितना है मेरे पास, 9 है, ठीक है, ए अपने पास 9 है, ए नहीं भाई आर है अपने पास, है ना, त्रिज्या है अपने पास, त्रिज्या 9 है मेरे पास, ये बराबर है A/2√3। तो मैंने इसको गुणा कर दिया, अब कितना आया ये, 9 दूनी 18, 18√3 बराबर है ए। कोई दिक्कत नहीं भाई, 18√3, 9 दूनी 18√3, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, A/2√3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू कितनी आई, 18√3 आई है ए की वैल्यू, ठीक है। तो हमने ये देखा, क्या दे रखा है उसने, समबाहु दे रखा है या नहीं दे रखा, समबाहु ही दिया होगा उसने। ये तो मैंने समबाहु का केस लगाया ना यार, इसमें तो मैंने समबाहु का केस लगा दिया, लेकिन इसने बोल रखा है कि इस प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है केवल, उसका परिमाप इतना है, और हम्म, और इसके अंत्यवर्त की त्रिज्या ये है, हम्म, आयतन इतना है, बेस का एरिया इंटू में हाइट है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, हमें एक बात और पता है, रेडियस जो निकलती है ना, रेडियस, जो रेडियस निकलती है, वो क्या निकलती है, वो A/में S से भी निकल जाती है, यानी कि टोटल एरिया और सेमी पैरामीटर से निकल जाती है। इसमें ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। जो रेडियस होती है ना, देखो अब हमें रेडियस जो होती है, वो टोटल जितना भी एरिया है ना त्रिभुज का, त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर हो जाती है। और त्रिभुज का एरिया मुझे पता नहीं, रेडियस का पता है 9 है, एरिया कितना है पता नहीं, ये पता है ये 45/2 है, ठीक है। तो यहाँ से अब एरिया की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से एरिया निकल जाएगा कितना है, तो 9 × 45/2, ये अपना है एरिया। तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है पहले तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इंटू में हाइट बराबर में गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम है 810। अब 9 से इसको काटा, 90 आ गया, 45 दूनी 90 ये आ गया, हाइट आ गई 4, ऊंचाई आ गई 4, ऊंचाई 4 है, रेडियस 9 है, एरिया 9 × 45/2 है। तो अब हम इसमें यूज़ करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, ये तो पूछा होगा इसने, क्या पूछा भाई, टोटल सरफेस एरिया पूछा है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट, बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट
प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। बेस का पैरामीटर कितना है 45, हाइट कितनी है 4, बेस का एरिया कितना है 2 गुणा में 9 गुणा में 45 बटा में 2 से घटा 45 गुणा में 4 प्लस में 9 गुणा में 45। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 45 कॉमन आ रहा है, 45 कॉमन आ रहा है। क्या ले लिया यहाँ पे 4 प्लस में 9, 9 और 4 13, यानी कि 45 गुणा में 13 वो मेरा आंसर होगा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। 13 चौके 52, 520, 13 पंजे 65, 5 13, 4 2 8, 585 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आया मेरा, 585 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। अगला क्वेश्चन करते हैं 4th नंबर। छोटे हटो हटो छोटे, क्वेश्चन करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म का आधार एक चतुर्भुज एबीसीडी है, प्रिज्म का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसका पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें कुछ पार्ट भी दे रखे हैं इसने कि एबीसीडी इतना है, ये भी दे रखा है इसने। देखो ये दे रखा है ना, ए बी 9 है, बी सी 4 है, सी डी 13 है, ए डी 12 है, एंगल ए 90 डिग्री है। ए बी 9 है, लिख लेते हैं ए बी 9 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है बी सी 14, सी डी 13, बी सी 14, सी डी 13, ए डी 12। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसने दे रखी है, इसने क्या दे रखा है, एंगल ए 90 डिग्री है भाई। एक समचतुर्भुज बना लेते हैं भाई सबसे पहले तो। ऐसा ही कोई भुजा होगी, कह रहा है कि ए बी 9 है, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये 9 है, बी सी 14 13, 14 ये 13 ये, और ए डी 12 है क्या, ए डी 12 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ ये ऐसे बनाऊँ तो ये एंगल ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो समकोण बन गई शायद, है ना। तो ये समकोण बन गई है, समकोण बन गई है, तो ये समकोण बन गई है तो इसको निकाल सकता हूँ मैं। क्या समकोण त्रिभुज बन गई, तो इसका 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, तो कितना हो गया ये 44, 4 और 1 5, 8 4, 8 और 4 12 का 2, 8 रुपये 1, 225, यानी ये भुजा जो है 15 होगी। ठीक है, यह भुजा 15 होगी, तो ये भुजा 13 या 14 या 15, तो इसमें वो लग जाएगा हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला क्या कहता है, इन सब का वही एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये हो गया 13, 3 26 और 33 39, 39 और 1 इसका 40 और 2 इसके 42, 42 बटा 2 यानी कि 21, 21 आया। 21 में से मैंने किसको घटाया, 21 में से मैंने 14 को घटाया तो कितना आया 7, 21 में से 15 को घटाया 6 आया, 21 में से मैंने 13 को घटाया 8 आया, इसका अंडर रूट कर दिया, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा मेरे पास। इसका क्षेत्रफल कितना है मेरे पास, तो मैं इसको क्षेत्रफल देखता हूँ कि मैं इसको ऐसे कर दूँ 7 गुणा में 3, 7 गुणा में 3 गुणा में 2, इसको 8 को भी तोड़ लेते हैं, क्या 4 गुणा में 2, 7 तो एक बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 और बाहर आ गया, तो ये जो है वो बाहर आए हैं 7 या 21, 2 दूनी 4, 21 गुणा में 4 यानी 84, 84। तो 84 क्षेत्रफल आया इसका, इस पार्ट का जो क्षेत्रफल आया वो है 84, 84 84 आया। इसका क्षेत्रफल 84 आया, प्लस में इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है मेरे पास 9 और 12 लेना है आगे पीछे से, 9 गुणा में 12 यानी कि 6, 2 से घटा 6, 9 6 54, 84 ये रहा और 54 ये रहा, टोटल कितना हो गया क्षेत्रफल
8 5 13 130 और 4 4 8 138, 138 टोटल एरिया आया भाई समचतुर्भुज का। कितना आया? 138 आया। कितना? 138 आया, यहाँ पे भी 138 ही है। चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। कोई भी समबाहु त्रिभुज है, इसका जो एरिया है, ये समबाहु त्रिभुज नहीं भाई, इसका जो बेस में वो है, एक है चतुर्भुज है, और उस चतुर्भुज का जो मेरे पास जो एरिया है, वो है एरिया चतुर्भुज का 138 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो भी। और प्रिज्म का जो आयतन होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम। बेस का एरिया इंटू में हाइट होता है। बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। बेस का एरिया है कितना? बेस का एरिया है कितना? बेस का एरिया 138 है। हाइट कितनी है पता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम पता है 2070 है। तो यहाँ से हाइट निकल जाएगी 2070 बटा में 138। बटा में 138। तो ये देखा, दोनों नंबर 3 से भाग हो रहे हैं, तो 3 से काट लेते हैं। 3 से काटते क्या होगा? ये 3 चौके 12, 3 छिक 18, 3 छिक 18, 3 नियम 27, 690 बटा 46, 690 बटा 46 आया मेरे पास। अब देखा ये नंबर 23 से भी कट रहा है भाई। 23 का 3 गुना तो ये होता है, और 23 का 2 गुना ये होता है। यहाँ से हाइट आ गई 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर आ गई हाइट। हाइट आ गई 15। अगर हाइट 15 है मेरे पास, तो मैं क्या निकाल दूंगा? इसका पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, है ना। पार्श्व मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो अभी तक मेरे पास क्या आ रहा है कि जो जो एरिया है वो मेरे पास 138 है, हाइट मेरे पास 15 है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है भाई? मुझे क्या निकालना है टोटल इसका? लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया कहता है बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट। तो बेस का पैरामीटर वो जो एडी वेडी दे रखे थे सबको जोड़ो भाई। एक में दिया हुआ था 12, एक में दिया हुआ था आई थिंक 13 दिया हुआ था, एक साइड 14 दिया हुआ था, और एक साइड 9, और एक साइड 13 14 9 और 12 ना, ऐसा ही दिया हुआ था सब कुछ। 9 14 13 12, ठीक है, ये दिया था। तो जोड़ लेते कितना आया? 12 कम 12, 12 दूनी 24, और 12 दिया 36, ठीक है। 12 दिया 36, यहाँ से उठाया मैंने एक, यहाँ से उठाया मैंने दो, इसको दे दिए 12 चौके 48, तो 48 आ गया। 48 इंटू मैथ्स करना पड़ेगा। 48 गुणा में 15, 15 चौके 60, 15 अट्ठे 120, 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120। तो ये आ गया 720 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। दो तीन चार, पाँचवा है ना ये। एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यदि इसका कुल प्रतिशत 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। इसका देखो बेस में क्या है, वर्ग लग रहा है, ठीक है। आयतन निकालना है तो बेस का एरिया निकालना पड़ेगा, और साथ में हाइट चाहिएगी, आयतन निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊंचाई मेरे पास है भैया, बेस का एरिया इंटू में 15 हाइट है, लेकिन बेस का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया बेस में क्या है? वर्ग है, यानी स्क्वायर है। और कह रहा है कि यदि इसका कुल प्रतिशत इतना है, तो इसका आयतन बताना है। प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। आपने एक बात पढ़ी होगी, अगर बीच में क्या है, वर्गाकार आधार वाला एक प्रिज्म है जिसकी ऊंचाई इतनी है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया। बेस का पैरामीटर दे रखा है, यदि वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। यदि इसकी
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, तो इसका आयतन हमें बताना है कितना होगा। सिर्फ ये कह रहा है कि बेस का पैरामीटर मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन हाइट पता है 15 है। बे, बेस का एरिया कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सब किसके बराबर है, 608 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। 608 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर। तो इसमें से किसी एक की वैल्यू उतनी दी मिलेगी, चाहे तो बेस का पैरामीटर हो चाहे बेस का एरिया हो। लेकिन उसने ऐसा क्या दे रखा है, उसने हाइट एक वर्ग दे रखा है। वर्ग होता है तो वर्ग का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। देखिए बेस में क्या है, इसके वर्ग ऐसे, और ऊपर भी क्या है, यहाँ पे क्या है, एक वर्ग है। और यहाँ से यहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ मिल रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट दे रखी है इसने कुछ, ठीक है। और ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। प्रत्येक भुजा ए वाली साइड भुजा होगी क्या, ए है। तो अभी इसने बोल क्या रखा है भाई हमें, आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई 15 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608। कुछ और भी दिया मिलेगा भाई इसमें हल्का फुल्का शायद। हम्म। देखिए, आपने एक बात समझी होगी यहाँ पे, कि यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं कि बेस का पैरामीटर 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया। तो हमने एक बात यहाँ पे समझी कि जो यहाँ पे सुकेर दे रखा है, तो सुकेर क्या होगी, प्रत्येक भुजा समान होगी। तो प्रत्येक भुजा मान लेते ए होगी, तो क्या होगी, 4a होगी यहाँ पे। 4a इंटू में 15 प्लस में यहाँ पे है 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हो गया, 608 हो गया। अब देखो 15 × 60 है, यहाँ तो वही बन गया यार। 15 × 60 है 60 है, प्लस में 2a स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 608। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे जो कि कट जाएँ। दो से कट रही हैं, 2 से कट गया 30 से बच गया, 2 से कटे ए बच गया, और 2 से कटा, 2 से कटा तो 3 बच गया, ये 2 3 6, और 2 से कटा 4 बच गया। लेकिन ये स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। वहीं हमने एक बात और जानी इसके अंदर, यहाँ पे यहाँ पे तो अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा 30 प्लस में ए बराबर है 304। तो ए की वैल्यू क्या रखूँ कि 304 आ जाए, फटाफट से क्या रखूँ कि 304 आ जाए, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो नंबर है वो 30 है, 30 है ना। तो अगर मैं इसकी गुणा करवाता हूँ सपोज करो 4 से, तो ये 120 के आसपास ही आएगा, है ना। तो यानी कि जो नंबर है, अगर मैं 8 कराता हूँ तो 8 तिया 24, 240 आ रहा है, ठीक है। यानी 9 करा तो 9 9 सत्ते 9 तिया 27 270 आ रहा है। और 10 कराता हूँ तो, चलो 9 और 11 देखते हैं, 9 9 11 12 यहाँ पे रख के देखते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे, चलो 8 ही रख लेते हैं, यहाँ पे मैंने 8 रखा, यहाँ पे मैंने 8 रखा, क्योंकि 8 8 64 होता है, लास्ट डिजिट दोनों सेम होगा, 8 8 64। तो 38 गुणा में 8, तो 8 8 64 हासिल पाई 6, 8 तिया 24, 24 और 6 30, यानी यहाँ पे ए की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से पता चला कि भैया ए की वैल्यू कितनी थी, 8 थी। अगर ए की वैल्यू 8 थी तो मैंने देखा कि बेस का एरिया इंटू में हाइट, यानी बेस का एरिया कितना है, बेस का एरिया 8 है ना। 8 एक भुजा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 गुणा में हाइट शायद इसने 15 दे रखी है, 64 गुणा में 15, तो ये कितना होगा, 15 15 × 90 यानी कि 900, और 15 × 60 यानी 960 सेंटीमीटर क्यूब। 960 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर वाला। 1 2 3 4 5, छठा था क्या ये, पांचवा था यार। एक प्रिज्म का आधार नियमित षष्ठभुज है, अब षष्ठभुज दे दिया भाई, षष्ठभुज दे दिया। यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका आयतन ज्ञात करना है, वो भी बेस का रेट है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, ऊंचाई इतनी है, तो बेस का पैरामीटर हमें मुझे पता नहीं है। बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया, इसकी वैल्यू दे रखी है 150 √3। हमें क्या दे रखा है, और ऊंचाई दे रखी है भैया, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 10 है। बेस का पैरामीटर इंटू में 10, 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया।
बराबर है 150 √3। और एक बात और है यहाँ पे, षष्ठभुज है ना, तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी तो क्या होगी, 6 से हो जाएगी, इंटू में 10 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया। आई डोंट हैव मनी एंड आई डोंट हैव एनीथिंग, यू हैव टू गो नाउ, गो फ्रॉम हियर, गेट टू माय वाटर, जाओ जाओ यहाँ से, लो पैसा, ये मूंगफली रहे, लो जाओ अपना काम करो, पानी लिया थोड़े पीने का। क्यों हो गया, अब बेस का एरिया क्या निकाले यहाँ पे, तो एरिया वही होता है सेम टू सेम, एरिया क्या होता है, और 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया था √3/4 ए स्क्वायर इंटू में एन कितना है, 6 है, तो 6 है तो 6 से गुणा करो भाई, 2 से कटा 2 आया, 2 से कटा 3 आया, तो यहाँ पे है 6 यानी 60 है, प्लस में 2 से 2 2 4, 2 से कटा 3 यानी 3 √3 ए स्क्वायर बराबर में 150 √3। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, इसमें क्या 3 से कट रहा है ना, तो ये बन गया भैया 20 से, प्लस में ये बन गया √3 ए स्क्वायर, और ये 3 50, ये आ गया भैया √3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एस कॉमन ले लिया, यहाँ पे आया 20, प्लस में √3, ये आया, ये आना चाहिए 50 √3 के बराबर, तो एक ही वैल्यू क्या रखूँ, एक ही वैल्यू रखो 20, गुणा भी तो होनी चाहिए ना, क्या रखें कि ये 50 √3 आ जाए, सपोज करो कि मैं 2 रखता हूँ, तो बाई दूनी 44 हो जाएगा, यानी जो नंबर यहाँ पे आएगा ना वही नंबर यहाँ पे भी ऐड होगा, नहीं फिर ये तो ऐड ही नहीं होगा ना इसमें, कुछ ना कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़ है भाई, तो एक कॉमन ले लिया तो 20 √3 ही आ गया, तो एक ही गुणा इससे करूँगा तो अंदर तो मल्टीपल होएगा ना, फिर इससे तो जुड़ सकता है इसमें, लेकिन इसके पास तो √3 है ही नहीं, 22 44, तो इसमें क्या वैल्यू रखी है भाई, यहाँ पे क्या है 156 है ना कि 150 है भाई, ये 52 √3 है, ये 156 था, ये कहाँ है 56 है क्या, ये 56 ही कट जाएगा तो ये 52 बन जाएगा, ये है 52 √3, यहाँ पे 52 √3 आ गया, तो अब इसको देखते हैं कि 52 रखने पे आ रहा है या नहीं आ रहा, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो 22 है, दूनी 44 आ रहा है, 3 रख दिया तो 23 आ गया, 23 दूनी 23 दिया, तो क्या रखूँ इसकी वैल्यू, 20 √3 है, तो यहाँ पे क्या रखो, एक ही वैल्यू क्या रखो, आप 2 √3 रखो, जिसकी वजह से 52 आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो वही हार्ड है यार, ये तो 2 √3, तो एक ही वैल्यू 2 √3 रखनी पड़ेगी भाई, एक ही वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2 √3 रखनी पड़ेगी, तब ये सॉल्व हो पाएगा, अगर एक ही वैल्यू 2 √3 रखनी पड़ेगी तो मुझे निकालना है क्या, आयतन निकालना है, आयतन क्या होता है भाई, बेस का एरिया इंटू हाइट, तो √3/4 ए स्क्वायर इंटू में हाइट, ये फार्मूला बन गया टोटल वॉल्यूम का, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 2 √3 है, √3/4 गुणा में 2 √3 गुणा फिर से 2 √3 गुणा में 6 तो अब क्या हुआ ये देखो ये 4 तो कट गया, √3 गुणा में √3 है 3 आ गया, 3 6 का 18, 18 √3 गुणा में हाइट कितनी है मेरे पास,
हाइट है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, यानी 180√3 इसका आंसर आ गया। तो वॉल्यूम कितना बना, 180√3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सोल्व नहीं किया क्या सर ने? आयतन क्या हो गया, 3√2√3। भाई यही आएगा भाई, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आएगी वहाँ पे। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 होगी ना, 6। सतवां है। 1 2 3 4 5 6 7। किसी पिरामिड का आयतन ज्ञात करो जिसका आधार इतना फलाना 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 दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है। स्क्रीनशॉट। कट कैसे गया था रे? गैलरी में कट गया। यहाँ पे जाते हैं, डाउनलोड्स में जाते हैं। डाउनलोड में जाते हैं तो क्या आ रहा है भाई? ये रहा। ये एक इस तरीके का पिरामिड है जिसका बेस क्या है, षष्ठभुज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वर्ग है। तो इसके नीचे षष्ठभुज मान लो, वर्ग को हटाओ यार। वो एक हेक्सागोन है भाई। ठीक है। ऐसी पिरामिड क्या करती होती है, पिरामिड में एक ऐसी कोनिकल शेप बनती है। यानी कि ये क्या होता है, अगर जब तीन तीन प्रकार के पिरामिड को से मिलकर एक प्रिज्म मिलता है, यानी तीन, अगर 3 गिलास भर के प्रिज्म के पानी से भर के 3 गिलास डालोगे ना, तो एक प्रिज्म के बराबर आ जाएगा पिरामिड के 3 गिलास। तो अब हम करते हैं पिरामिड। पिरामिड का हमें क्या निकालना है, पिरामिड का आयतन ज्ञात करो। पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेस का एरिया इंटू में हाइट बटा में 3 हो जाता है वॉल्यूम का, क्योंकि 3 गिलास डालने पड़ते हैं। हमें यहाँ आपको क्या दे रखा है, यदि किसी पिरामिड का आयतन ज्ञात है जिसका आधा 2 और 3 भुजा वाला एक षष्ठभुज है। षष्ठभुज है, अगर षष्ठभुज की बात करो तो रेगुलर हेक्सागोन की बात कर रहा है, जिसमें होता है √3/4 ए स्क्वायर इंटू में 6। और ए की वैल्यू इसने दी हुई है जिसका आधार 2√3 है। ए की वैल्यू 2√3 है तो वही आएगा √3/4 इंटू में 2√3 गुणा में फिर से 2√3। और फिर ये क्या हो गया, ये दो से ही कट गया, √3 यानी 3 गुणा में 6 यानी 36 18√3। तो ये सोल्व करने पे 18√3 मेरे पास आया, ये 18 18√3 गुणा में हाइट कितनी है मेरे पास, बेस का एरिया निकला है अभी तो केवल। हाइट मेरे पास कितनी है, ऊंचाई दे रखी है इसने 15 है, मेरे पास 15 है। और यहाँ पे 3 है नीचे, तो 3 से घटा 6। ठीक है। तो यहाँ पे आया 90√3। 90√3। 90√3 मेरा आंसर आ गया फाइनली। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है इसके अंदर गिवन 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 ये हो गया। चुन रही चुन रही। अरे कंप्यूटर चलाइए रहे। किसी पिरामिड का आयतन ज्ञात करो जिसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 54 है कि 54 है, ये 5 है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई, भैया क्या है तिर्यक ऊंचाइयाँ। लेटरल हाइट 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, और चम्मन ले लेते, दिक्कत हो जाती है यार। किसी पिरामिड का आयतन ज्ञात करो। को एक पिरामिड को खोल लेते हैं भाई पहले अच्छे से। कहाँ पिरामिड भैया, कहाँ हो तुम? डाउनलोड में बैठे हो क्या? एक तो इस प्रकार से देखो, ये ओपन पिरामिड है। ओपन पिरामिड में देखो ये जो होते हैं ना, ये अभी बनाएंगे इसको, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है जो टोटल, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं टोटल, इस पार्ट को। आप देखो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये होती है लैटरल हाइट, ये कहलाती है लैटरल हाइट। और ये आती है लैटरल ईडीजीज, यानी कि तिर्यक किनारा, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई, ये होती है ये तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। और ये ऊंचाई होती है एक्चुअल में, ये पूरी ऊंचाई होती है। तो आप ये देखोगे कि जैसे ये मिलेगा ना ऐसे करके, तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगी। जब ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगी तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को। कैसे, क्या दे रखा है, किसी पिरामिड का आयतन ज्ञात करो जिसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है। आयतन हमें निकालना है, तो आयतन क्या होता है, सेम टू सेम बेस का एरिया इंटू में हाइट बटा में 3।
जिसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, आयतन ज्ञात करना है। देखो, जिसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गा है, वर्गा है नहीं वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुणा में भुजा यानी 36 गुणा में h बटा में 3। और यहाँ पे देखो कि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई, एक सिंपल सी बात बताओ, तो ऊंचाई ही दे रखी है क्या? तिर्यक ऊंचाई देखो ना यहाँ पे, देखो दी एक बात है, तिर्यक ऊंचाई लेटरल हाइट दे रखी है। लेटरल हाइट का मतलब इसने एल दे रखी है। तो यानी कि कहने का भाव क्या है? कहने का भाव थोड़ा समझो यार, कहने का भाव समझो। लेटरल हाइट का मतलब होता है ये वाली भुजा। लेटरल हाइट का मतलब होता है ये वाली भुजा। ये 5 दे रखी है। और 5 है, तो और ये 5 है। साथ में क्या कह रहा है? एक 6 सेंटीमीटर, अगर देखो 6 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, उसके अंदर एक सर्कल मारोगे ना, तो उसकी जो रेडियस आएगी ना वो आर, जिसका आधा आएगी, इसकी भुजा का आधा आएगी। भुजा का आधा आएगी यानी ये 3 आएगी, ये 4 आ जाएगी। यानी हाइट कितनी आई? 4 आ जाएगी। अगर हाइट में 4 आ जाएगी तो कितना आया? 36 गुणा में 4 बटा में 3, तो 18। कितना आया? 1248, यानी 48 सेंटीमीटर क्यूब मेरे टोटल आंसर आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अरे छोटे, कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती ला दे सोहणिया, मैं कहना गोरिए, मैं कहना गोरिए। किसी पिरामिड कुल पृष्ठ क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। देखो वर्ग की बात कर रहा है तो हमें क्या निकालना है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, वो क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस में ऊपर तो कोई बेस ही नहीं होता, इसलिए खाली नीचे का बेस का एरिया आ जाएगा इसके अंदर। प्रिज्म में दो बेस होते हैं, एक तो नीचे बेस होता है, एक ऊपर बेस होता है, ठीक है? इसमें बेस नहीं होता। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसके अंदर? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि देखो सबसे पहले बेस का पेरीमीटर तो लेना ही पड़ेगा। साथ में, साथ में जो भी इसने लिया है, जो भी इसने लेटरल हाइट ली है, लेटरल हाइट ली है ना, लेटरल हाइट ली है, उसके बटा में 2 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको आधा करना पड़ेगा लेटरल हाइट को। लेटरल हाइट को आधा करना पड़ेगा, यानी L/2 करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस में बेस एरिया। ये फार्मूला बना भी है इसका टोटल सरफेस एरिया का। क्या बात है, बिल्कुल सही है क्या? क्या हम एक्यूरेटली चल रहे हैं, चीज़ें से हम सीख पा रहे हैं? बिल्कुल। अगर मैं बेस का पैरामीटर की बात करता हूँ, बेस का पैरामीटर की बात करता हूँ, तो बेस का पैरामीटर है कितना? जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो 16 64 क्या होगा? इसका पैरामीटर हो गया 64 पैरामीटर हो गया। लेटरल हाइट 64 को 2 से काट दिया, 32 दूनी 64 होता है। तो 32 गुणा में एल प्लस में बेस का एरिया। लेटरल हाइट कितनी है मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि मुझे हाइट का पता है 15 है। अगर मेरे को पता है कि ये लेटरल हाइट मेरे पास 15 है, और ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा होती है, ये कितनी है? आधार 16 सेंटीमीटर है। अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी? ये 8 होगी। ये कितनी होगी? 8 होगी, क्योंकि वर्ग वाला केस है। अगर ये वर्ग वाला केस है तो 15 या 8 है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 5 4 9 हो गया, 4 2 8 हो गया, और 289 यानी 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आएगा 17। तो ये वाला आया मेरे पास कितना? 17। तो लेटरल हाइट मेरे पास आई कितनी? 17। तो 32 गुणा में 17, 17 प्लस में बेस का एरिया। बेस का एरिया कितना होता है भाई? भुजा गुणा में भुजा, 16 गुणा में 16, है ना? 16 ही तो था। तो अब यहाँ से निकल गया आपका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 16 गुणा में 16 कितना होता है? 256 होता है शायद। ये कितना होता है? 7 दूनी 14, 140। एक 7 दूनी 7 या 21, और 7 या 21, और 7 दूनी 14, 4 2 2, 224, 256, 4 से 10 की जीरो हासिल पाई, 502, 7 और 1 8, और 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ गड़बड़ी हुआ रे बबू? कहाँ गड़बड़ी हुआ? ये आया 15, ये आया 8, ये 7। 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। अरे बेस का है, बेस में क्या है? वर्ग है ना बेस में तो। अरे लेटरल हाइट तो 17 ली है ना मैंने इसमें, 7 कहाँ से ले लिया यार? भाई साहब ये 17 है। तो 32 गुणा में 17, यहाँ पे देखो क्या, 32 गुणा में 17, 32 गुणा में 17 प्लस में 256, 800 आ जाएगा भाई। 17 17 नहीं 17, और 7 ले लिया सिर्फ। 32 गुणा में 17 कुछ नंबर आएगा, ये 256 आया है।
और इसमें आएगा चार, चार, तीन, है ना, ये आया शायद। जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 800। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। किसी पिरामिड का आधार एक तेज शैरुटीन भुजा वाला एक षष्ठभुज है। षष्ठभुज मतलब छह भुजा है उसकी, षष्ठ शप्ट है या अष्ट, षष्ठ, षष्ठ मतलब छह होती है ना, षष्ठ, षष्ठ मतलब छह होता है, षष्ठ मतलब छह होया करे, पता है आपको? है? षष्ठभुज और ऊंचाई छह भुजाएं हैं इसकी, तो इसमें इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। रूट 3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है? रूट 3, 6√3। भुजाएं कितनी है टोटल? छह भुजाएं हैं, तो दो से तो कट गया ये, दो से कट गया, दो से कट गया, तो तीन, तीन तिया 9, ठीक है, 9 तिया 27, तो रूट 3 गुणा में 27 गुणा में 6, तो ये आया अपना भैया बेस का एरिया। ये आया अपने पास बेस का एरिया। और इस बेस के एरिया में मेरे को करनी है हाइट। हाइट है बेस का एरिया इंटू में हाइट, तो मेरे को वहाँ से निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूछा क्या है इसने? इसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेस का एरिया प्लस में बेस का पैरामीटर इंटू में लेटरल हाइट बटा में 2 होता है। बेस का पैरामीटर कितना है? 6√3, तो 6√3 इसका है, तो इसी तरह 6 बुझाए होंगे तो 36√3 हो गया, तो यानी कि 18√3। यहाँ पे कितना आया? 18√3 गुणा में लेटरल हाइट। लेटरल हाइट क्या आ गई? देखिए, लेटरल हाइट किस पे डिपेंड करती है? षष्ठभुज है ना, ऊंचाई वाला, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ऊंचाई जो है ना, ये ऊंचाई, ये 12 है, ये लेटरल हाइट निकालें, तो ये क्या है? रेडियस है। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर जो रेडियस है वो क्या होती है? कोई भी समबाहु ये क्या है? एक हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है ऐसे। इसके अंदर इस प्रकार से एक सर्कल आ गया, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितनी है? तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो रेडियस होती है वो क्या होती है? ए, जो आर होती है वो क्या होती है? आर होती है वो A/2√3 होती है समबाहु त्रिभुज के, जिसमें सिर्फ एक ही ट्रायंगल होती है। तो ऐसी ऐसी छह भुजाएं आ चुकी हैं, ऐसी 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 छह भुजाएं आ चुकी हैं, तो क्या होगा? ऐसे छह भुजाएं हो चुकी हैं तो क्या हो जाएगा? दो से कट जाएगा ये, आर बराबर में ए इंटू में 3/√3। अब मैं इससे कट जाएगा ये, √3 से कट गया √3, आर इक्वल टू √3 ए, आर इक्वल्स टू √3 ए हो गया। तो ए की वैल्यू इसने क्या दे रखी है? ये सब सही है क्या यहाँ पे? रेडियस वाला कंसेप्ट देखिए, ये पूरा सर्कल है, ठीक है, एक आउटर बाउंड्री वाला सर्कल है। तो सर्कल है तो इसके केस में जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? इनर सर्कल के अंदर रेडियस, दो तीन कंसेप्ट है इसके निकालने के। दो तीन कंसेप्ट क्या है? एक फार्मूला भी होता है इसमें आर निकालने का, Na² बाय 4 कोट 180 डिग्री अपॉन एन, शायद एक ऐसा फार्मूला होता है कुछ, जिससे डायरेक्ट निकल जाती है रेडियस, है ना। तो अब एक बात और ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि जो समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर अगर सर्कल आ जाता, उसके अंदर जो रेडियस आती है वो क्या आती? A/2√3 आती, ठीक है। लेकिन अब जो आया है ऐसे छह भुजाएं के अंदर सर्कल आ गया है, तो मैं इसको काट देता हूँ इससे, √3 से काट देता हूँ इसको, कितना आ गया? 3, √3/2 आ गया। पूरा कट ही जाएगा यार, ये तो खाली √3 ये आ जाएगा, लेकिन फिर वो बात बनेगी नहीं, तो कुछ और कंसेप्ट लगेगा। देखिए कुछ और कंसेप्ट कैसे लगेगा,